यहाँ पर गाय के दूध पीने को लेकर कुछ अफवाहें फैल रही है, क्या कुछ सही है इस मामले को लेकर के बताइए। अफवाहें नहीं है ये एक तरीके से ये मतलब हम लोग जो सुने थे, हम लोग दूध पीने वाले में से हैं, हम लोग सुने थे कि गाय जो मरी है वो पागल होकर मरी है, तो इससे ये साबित मतलब हो रहा था कि जैसे उसको आप देख रहे हैं केवल सच। इस वक्त हम मौजूद हैं पौवा खाली इमदाद नगर कॉलोनी में, जहाँ पर डॉक्टर की एक टीम पहुंची हुई है और लोगों की जांच कर रही है। और जांच करने का मकसद ये है कि कुछ दिन पूर्व लोगों ने एक गाय का दूध पिया है और ये बताया जा रहा है कि गाय को कुत्ते ने काटा था, जिसके कारण गाय पागल होकर मर गई है। लेकिन इसका अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाया है जिससे यह साबित हो सके कि गाय को कुत्ते नहीं काटा है जिसके कारण गाय पागल होकर मर गई थी। लेकिन लोगों के जो अंदर में डर है, ग्रामीणों के अंदर में डर है, उसको लेकर के जिला प्रशासन से गुहार लगाई गई है कि यहाँ पर एक डॉक्टर की टीम भेजी जाए और लोगों की जांच कराई जाए कि आखिर क्या सच में लोगों को भी कोई बीमारी संक्रमित कर चुकी है या कोई बीमारी से ग्रस्त है या नहीं, उसी को लेकर के जांच यहाँ पर जारी है। और इस वक्त मौके पर डॉक्टर जावेद से पहुंचे हुए अपनी टीम के साथ और यहाँ पर जो है अब जांच जारी है। कुछ लोगों ने कच्चा दूध पिया है, कुछ लोगों ने उबाल कर पिया है, उसी के आधार पर वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है और आगे भी इसकी प्रक्रिया जारी रहेगी। डीएम साहब के आदेश अनुसार आप लोग गांव इमदाद नगर कॉलोनी और पांचगाछी में इस वक्त पहुंचे हैं। गाय के दूध पीने को लेकर के जो अफवाहें चल रही थी, वो क्या कुछ मामला निकला सामने, क्या कुछ निष्कर्ष है इसमें बताइए। गाय के मालिक से पूछा गया कि कैसे कैसे गाय का तबीयत खराब हुआ था, तो कोई स्पष्ट रूप से बता नहीं जा रहा है कि कुत्ता काटने की वजह से गाय की तबीयत खराब हुई थी। और उनको पूछा गया कि कहीं गाय पे घाव वगैरह कुछ था, तो नहीं, कुछ नहीं था। गाय 2 दिन से बीमार थी, उसके बाद तीसरा दिन उसका डेथ हो गया। लोकल कोई वेटरनरी डॉक्टर से उनको दिखाया गया, इलाज करने के बाद ही तत्पश्चात गाय का मृत्यु हो गया। और बताया जा रहा है कि 15 दिन से मतलब 7 दिन से गाय का दूध धोया नहीं गया था, तो गाय का दूध निकाला नहीं गया था। जब गाय की तबीयत खराब थी तो वो दूध निकाला नहीं गया था, उससे पहले गाय का दूध निकाला गया था और बेचा गया था। तो अभी कुछ मामलों की क्या कुछ पुष्टि हो पाई है सर? हाँ, तो जैसे हम लोग यहाँ आए हुए हैं, कुछ लोगों से पूछा गया तो कुछ लोगों ने कच्चा दूध पिया था और कुछ लोगों ने उबाल के दूध पिया था। जो लोगों ने उबाल के दूध पिया था तो उसके अंदर संभावना कम हो जाती है रेबीज होने की, लेकिन कच्चा दूध पिया हुआ है तो उनकी संभावना बनी हुई है। तो अभी कोई पुष्टि हुई नहीं है कि गाय रेबीज के वजह से ही मरी थी। तो मामले में अभी जांच जारी रहेगी। हाँ, जांच जारी रहेगी। पिए हैं जो व्यक्ति कच्चा दूध पिए हैं गाय का, उसको वैक्सीन लगाना जरूरी है। और जो उबाल के पिए हैं वो भी लगवा ले तो अच्छा है, नहीं लगवाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर गाय के दूध पीने को लेकर कुछ अफवाहें फैल रही है, क्या कुछ सही है इस मामले को लेकर के बताइए। अफवाहें नहीं है ये एक तरीके से ये मतलब हम लोग जो सुने थे, हम लोग दूध पीने वाले में से हैं, हम लोग सुने थे कि गाय जो मरी है वो पागल होकर मरी है, तो इससे ये साबित मतलब हो रहा था कि जैसे उसको कुत्ता काट लिया है। तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा परेशान थे और इसी को लेकर के काफ़ी भागदौड़ भी किए, हॉस्पिटल भी दौड़े। तो लास्ट में एक सॉल्यूशन ये फाइनली निकला कि डीएम साहब को हम लोग मैसेज किए और डीएम साहब तुरंत एक्शन लेकर के एक डॉक्टर की विशेष टीम को हमारे यहाँ पर भेजी है हमारे गांव में। और आज डॉक्टर की विशेष टीम आई है और सभी को एक तरह से जाँच हो रही है, सभी लोगों का जो दूध दिए। नाम बता दीजिए। अबूसर गफ्फारी, वार्ड काउंसिलर प्रतिनिधि, नगर पंचायत पौवा। देखे अभी मैं वहीं से यहाँ आया हूँ और मैं गया था, डॉक्टर जावेद साहब गए थे और हम लोग सभी वार्ड पार्षद साहब के घर गए थे, अबूजर भाई के घर। तो वहां हमने देखा और काफी लोग आए हुए थे और गाय की जो मालकिन है उनसे भी बात हुई और ये पता भी चला और एक प्राथमिक तौर पर ये हम कह सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह का रेबीज का जो है संक्रमित का लक्षण नहीं पाया गया किसी में भी। जो एक रेबीज का लक्षण होता है वो किसी भी इंसान में ऐसा देखने को नहीं मिला। और पूछने पर और गाय के बारे में विशेष जानकारी जब हम लोग लिए तो उससे ये पता चला कि गाय को कोई ये स्पष्ट नहीं कह पा रहा कि कुत्ता ही काटा था गाय को या वो वैसा कोई रेबीज का गाय में लक्षण दिखाई दिया था। तो इसीलिए
अगर संदेह है, इसलिए हम लोग ये कहेंगे, सबको कहना चाहेंगे कि जिनको भी अगर शक लगता है तो हॉस्पिटल में एंटी रेबीज का जो है सीरम लगा सकते हैं।